आपको पता है दुबई में 200 से प्लस डेवलपर्स है। लेकिन मैंने तो सिर्फ 4 या 5 डेवलपर के ही नाम सुने हैं। एग्री करता हूँ क्योंकि उनके एडवर्टीजमेंट और उनके मार्केटिंग काफ़ी स्ट्रांग है इस वजह से। हाँ, लेकिन अगर उनका मार्केटिंग स्ट्रांग है मतलब उनका हिस्ट्री भी तो काफ़ी बड़ा है। ऐसा नहीं कि इनके हिस्ट्री खराब है, एग्री करता हूँ कि उनकी हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग है। बट ये जो अभी नए डेवलपर्स आ रहे हैं इनके अंदर से कुछ जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइंस में ऑलरेडी काफ़ी सालों से है। जो ये बड़े डेवलपर्स हैं उनके लिए उन्होंने काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। इस वजह से अभी वो आके डेवलपर लाइन में घुसे, तो जो क्वालिटी रहेगा दोनों का सेम रहेगा। तो तुम बोल रहे हो कि जो बड़े डेवलपर हैं उनकी क्वालिटी कम होगी और जो छोटे हैं उनकी क्वालिटी ज़्यादा होगी, बेटर होगी। ये ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जो बड़े डेवलपर दे रहे हैं उनका एक बेंचमार्क सेट है क्या उनकी क्वालिटी। बट जो छोटे डेवलपर जो अभी आ रहे हैं तो दे हैव टू क्रिएट देयर ओन बेंचमार्क जहाँ पे वो एक अच्छी क्वालिटी दे। इस वजह से, और जो लोग को पता है, लोग ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन लाइन में है तो उनको क्वालिटी कैसे डिलीवर करना है ये चीज़ उनको पता है। लेकिन अगर बड़ा डेवलपर है तो आपको मालूम है कि बेटर कैपिटल अप्रिसिएशन तो होगा। छोटे डेवलपर का तो किसी को मालूम ही नहीं कैपिटल अप्रिसिएशन होगा भी या नहीं। ठीक है, जैसे कि आप बोल रहे हो ना कैपिटल एप्रिसिएशन जो होगा, एग्री, बड़े डेवलपर में आपको ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। लेकिन यहाँ पे होल्डिंग कैपेसिटी की पावर आती है कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है। जैसे कि छोटे डेवलपर के पास में अगर आप जाते हो तो वो एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग बनाते हैं, स्टैंड अलोन टावर रहता है उनका। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 3 साल तक आपको आपकी प्रॉपर्टी होल्ड करना है। 3 साल में जैसे प्रॉपर्टी आपको हैंड ओवर है, आप बेच के फायदा लेके प्रॉफिट लेके आप एग्जिट कर सकते हो। बट यही चीज़ अगर आप मास्टर कम्युनिटी में देखते हो तो यहाँ पे आपको 5 से 7 साल आपको रुकना पड़ता है आपको एक अच्छा फायदा लेने के लिए। क्योंकि जब तक कि कम्युनिटी रेडी नहीं हो जाती है तब तक कि आपको एक बेस्ट कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो लेकिन जैसा तुमने बोला अगर कम्युनिटी लिविंग है तो मेरे को तो कम्युनिटी लिविंग भी मिल रही है प्लस बेटर एमिनिटीज़ भी मिल रही है। देखिए आपका मोटिव क्या है, आपका कंसेप्ट क्या है, आपका रिक्वायरमेंट, लाइक आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हो? मनी पर्पस के करना चाहते हो कि आप एक एंड यूजर हो? मुझे तो दोनों चाहिए। अगर मुझे कल रहना है तो मैं उस प्रॉपर्टी में रह भी सकता हूँ, प्लस मुझे कैपिटल अप्रिसिएशन तो चाहिए ही चाहिए। एग्री। तो जैसे कि देखिए अगर आप कैपिटल एप्रिसिएशन देख रहे हो, अभी मैं आपको बताया शॉर्ट शॉर्ट टर्म के हिसाब से कि आप 3 साल में आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल के आप प्रॉपर्टी से एग्जिट करके आप दूसरे प्रॉपर्टी में वापस से इन्वेस्ट करके आप दूसरा प्रॉपर्टी कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ कि आपको एक 7 से 8 साल रुकना पड़ेगा। यहाँ के एम्यूनिटीज भी जैसे होती है तो वो एक उस चीज़ को पूरी कम्युनिटी रेडी होने के लिए आपको मिनिमम से मिनिमम 5 से 7 साल जाते हैं। तो आपको उस चीज़ के लिए रुकना ही होगा अगर आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन चाहिए तो। लेकिन अगर मैं समझो बड़ा डेवलपर लेता हूँ तो उसमें तो पहले सेफ्टी भी है प्लस टाइमली हैंडओवर भी होगा, तो वो बेटर है, राइट? एग्री। देखिए आप कहाँ पर हो अभी? अभी आप हो दुबई में। दुबई में यहाँ पे जो दुबई गवर्नमेंट के रूल है, जो डीएलडी का रूल है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट का, तो उनका रूल बड़े और छोटों के लिए अलग नहीं होता, उनका रूल सबके लिए एक समान है। अगर कोई भी डेवलपर प्रोजेक्ट डिले करता है, हैंडओवर लेट करता है, तो उनको एक हैवी फाइन बैठता है। तो कोई भी छोटा या बड़ा डेवलपर कोई ये नहीं चाहेगा कि लाइक मैं डिलीवर लेट करूं और फाइन भरूं। तो इस वजह से ये जो लोग को पे कर रहे हैं, जो लोग डिलीवर कर रहे हैं, लोग ऑन टाइम करते हैं। ये फर्स्ट थिंग। सेकेंडली जो नए जो डेवलपर आ रहे हैं उनको मार्केट में शो करना है, अपना रेपुटेशन, अपना नाम बनाना है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, उन लोग हैंडओवर की डेट से पहले ही उन लोग प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। तो तुम्हारे अनुसार किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, बड़े डेवलपर में या छोटे डेवलपर में? देखिए यहाँ पे कुछ बातें आपको एक अपने दिमाग में डालनी होंगी कि आपका इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट कितना है, कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। दूसरा कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, क्या लाइक आप इसको एक 3-4 साल तक होल्ड कर सकते हो, या अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है आप इसको एक 8-10 साल तक होल्ड कर सकते हो। और इसके बाद में आता है कि आपको क्या पर स्क्वायर फीट पे आपको प्रॉपर्टी मिल रही है। जैसे कि आप जितने सस्ते पर स्क्वायर फीट पे अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो इन फ्यूचर आगे चल के आप बेचने जाओगे तो आपको उतना ज़्यादा कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा। और यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करता है पेमेंट प्लान। अगर आप नए डेवलपर के साथ में अगर आप जाते हो तो उनके पेमेंट प्लान काफ़ी फ्लेक्सिबल, काफ़ी अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो जाता है लाइक 70-30,
लाइक जैसे कि आपको 30-70, जैसे आपको 30 पे करना होता है ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, 70% जो आपको दे रहे हैं वो एट द टाइम ऑफ हैंडओवर और पोस्ट हैंडओवर प्लान। बट एट द सेम टाइम, जैसे कि अगर आप एक वेल नोन डेवलपर के पास जाते हो, उनके पेमेंट प्लान बहुत एग्रेसिव होते हैं। आपको 90% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करना होता है, 10% एट द टाइम ऑफ हैंडओवर पे करना होता है। तो उस चीज के हिसाब से आप अपना प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो।